कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं मेंसुरेशन की अभ्यास दक्षता अभ्यास के सभी प्रश्नों को हम आज इस कक्षा में हल करेंगे और इस अभ्यास के बाद यह इकाई कंप्लीट हो जाएगी। दक्षता अभ्यास में पिछली सभी इस इकाई से संबंधित जितने भी अभ्यासें हमने पढ़ी हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करना। दक्षता अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर। पार्श्व चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी ई वर्ग, सी डी ई समद्विबाहु त्रिभुज और ई एफ ए ई एक अर्धवृत्त है। तो प्रश्न में इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है कि इस आकृति ने कितना क्षेत्र घेर रखा है, उसको माप कर हमें बताना है। तो देखिए इस आकृति में तीन आकृति हैं। एक आकृति तो है वर्ग और एक है इसमें त्रिभुज और एक है यहां पर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ये वर्ग है, त्रिभुज है, अर्धवृत्त। इन तीनों आकृतियों को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है जिसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल होगा इन तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। लिखते हैं वर्ग ए बी सी ई का क्षेत्रफल, उसमें हम जोड़ देंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी, त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, फिर प्लस कर देंगे उसमें इसका नाम लिखा हुआ है सी डी ई। तो जैसा प्रश्न में दिया गया है वही नाम लिखते हैं सी डी ई का क्षेत्रफल। और एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का नाम दिया गया है यहाँ वहां पर ई एफ ए ई, अर्धवृत्त ई एफ ए ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो यहाँ वर्ग की जो भुजा की माप दी गई है वह दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भुजा का वर्ग कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग तो आ जाएगा इस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ 1/2 गुणा आधार जो है इस शंकु का, ये ई सी वाली भुजा है और ईसी भुजा इस वर्ग की भुजा भी है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का जो आधार होगा उसकी लंबाई भी होगी 4 सेंटीमीटर। तो आधार के स्थान पर 4 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई, ऊंचाई दी गई है प्रश्न में 5 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो आधार गुणा ऊंचाई की माप है 5 सेंटीमीटर। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के का सूत्र होता है, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की घात 2। अगर उसको हम 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, यहाँ आर का मतलब है अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो हम त्रिज्या जो ज्ञात करेंगे, देखिए ये अर्धवृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। ये वृत्त का व्यास होगा ए ई। तो व्यास की जो माप है इस वर्ग की भुजा की माप के बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो व्यास की माप है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की माप कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 4 सेंटीमीटर को हम भाग कर देंगे 2 से। तो 4 सेंटीमीटर को 2 से भाग करने पर त्रिज्या का मान हमको मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अब हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर की घात 2, पाई आर की घात 2। आर है त्रिज्या और इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का वर्ग और उसके बटे में आ जाएगा 2। वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर प्लस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा प्लस
यहाँ अगर हम पाई का मान रखें तो पाई का मान 22/7 होता है। अगर उसको दशमलव में बदलते हैं तो लगभग 3.14 गुणा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का वर्ग। और हर में है 2, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। अब यहाँ पर ये 16 वर्ग सेंटीमीटर में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 वर्ग सेंटीमीटर। 16 और 10 26 वर्ग सेंटीमीटर। और ये 3.14 की गुणा हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6.28 वर्ग सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 26 वर्ग सेंटीमीटर में हमको जोड़ना है 6.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो 26 और 6 हो जाएंगे 32.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल आ गया है वह है 32.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 1 में जो आकृति हमको दी गई थी उसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है एक शंकु के आधार की जो ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, उसकी माप दी गई है 48 सेंटीमीटर। आधार का व्यास हमको दिया गया है 28। व्यास को हम d से प्रदर्शित करते हैं जिसकी माप है 28 सेंटीमीटर। व्यास की मदद से हम उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 28 सेंटीमीटर को 2 से भाग कर देंगे तो मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आधार की जो त्रिज्या है वह आ गई है 14 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन भी हमको ज्ञात करना है। आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं। आयतन ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ, तीनों मान हमको ज्ञात करने हैं। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं आयतन। आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है, शंकु का आयतन है ये, तो इसको हम लिखते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर की घात 2 एच। तो 1/3 पाई के स्थान पर हम पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर का की माप है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आर का हमको वर्ग करना है तो गुणा में 14 को 2 बार लिख देंगे। एच की माप प्रश्न में दी गई है 48 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर देते हैं। 7 दूनी 14 और 3 से 48 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 16, तो 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 22, 22 दूनी होते हैं 44 सेंटीमीटर गुणा, और 44 सेंटीमीटर की गुणा 16 सेंटीमीटर से और कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर की गुणा, यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर और है। करते हैं गुणा। आप देखिए 16 की गुणा अगर हम 44 से करें पहले, तो 16 चौका 64 का 4 हासिल लगे 6, 16 चौका 64 और 6 हो जाएंगे 70। 70 वर्ग सेंटीमीटर और गुणा में है 14 सेंटीमीटर। अब 740 वर्ग सेंटीमीटर की गुणा हमको करनी है 14 से। तो 14 चौका हो जाएंगे, 14 चौका 56 का 6 हासिल लगे 5, जीरो में पढ़ा, 14 का पढ़ा जीरो में 0 बार जाएगा, 5 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 14 सत्ते हो जाएंगे 98। और वर्ग सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करने पर यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो आयतन हमको मिल गया है 9856 घन सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमको तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो यहाँ ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, तो इन दोनों की मदद से हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। ये इन तिर्यक ऊंचाई, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में, तीनों में संबंध होता है। तो यहाँ एल का वर्ग बराबर, आर की माप यहां पर दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस एच की माप हमको दी गई है 48, 48 सेंटीमीटर का वर्ग। तो एल की घात 2 बराबर 14 का वर्ग 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्लस हमको ज्ञात करना है 48 सेंटीमीटर का वर्ग। ये 48 सेंटीमीटर का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो 48 की गुणा 48 से करनी होगी हमको। 8 अट्ठे 64 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 हो गए 38।
गुणा 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19। 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 13 हासिल है। तो ये आ गया है 2304। 2304 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर होगा ये। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो एल का वर्ग बराबर, जब हम इनको जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, फिर से हासिल लगेगा 1, तो 3 1 4 हासिल में था और एक ये, तो 5 हो गया, फिर 2, तो 2500 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब एल का जो वर्ग है दाहिने पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा, तो एल बराबर वर्गमूल में होगा 2500 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2500 का वर्गमूल होगा 50, तो एल की माप हमको मिल जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है। अब तिर्यक ऊंचाई की सहायता से हम इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई के स्थान पर 22/7 रखेंगे। आर की माप प्रश्न में हमने ज्ञात की थी 14 सेंटीमीटर, और एल की माप अभी हमने ज्ञात की है 50 सेंटीमीटर। तो 7 से ये 14 विभाजित हो जाएगा 2 बार, तो 44, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर। अब एक जीरो 5 की गुणा 44 से कर देंगे, 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 2 22, तो ये आ जाएगा 2200 वर्ग सेंटीमीटर इस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब हमको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। तो पाई के स्थान पर पाई का मान रखते हैं 22/7। आर के स्थान पर हम रखेंगे 14 सेंटीमीटर। कोष्ठक में एल के स्थान पर हमको रखना है 50 सेंटीमीटर, और आर के स्थान पर 14 सेंटीमीटर। तो ये 7 दूनी हो गया 14, 22 दूनी हो जाएंगे 44 सेंटीमीटर गुणा 50 में 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। अब दोनों की गुणा कर लेंगे, 64 की और 44 की। 64 की गुणा हम करते हैं 44 से, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, 64 चौका ये भी हो जाएगा 256। तो 6 6 5 11 हासिल 1, ये हो गया 8 2, तो आ जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ की जो माप आई है शंकु की वह है 2816 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ की माप हमने ज्ञात की थी 2200 वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन की माप हमने ज्ञात की थी 9856 घन सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 3। एक वृत्ताकार वृत्ताकार पार्क का व्यास हमको दिया गया है। तो वृत्त के आकार का एक पार्क है जिसका व्यास हमको दिया गया है। व्यास को हम प्रदर्शित करते हैं डी से। तो डी की माप है 84 मीटर। व्यास की मदद से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तो 84 को भाग कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 चौक 8 2 दूनी 4, 42 मीटर। अब इस पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो जैसे एक वृत्त के आकार का ये पार्क है, ये पार्क है, इसके चारों ओर एक 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक सड़क बनी हुई है। ये ये एक पार्क है, पार्क, और ये है सड़क इसके चारों ओर। तो इस पार्क की जो त्रिज्या है वह हमने ज्ञात की है 42 मीटर, 42 मीटर है। और इस सड़क की जो चौड़ाई है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, सड़क की जो चौड़ाई है वह दी गई है 3.5 मीटर। इस पार्क के चारों ओर एक सड़क है। अब प्रश्न में आगे कहा है कि सड़क पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कि इस सड़क की हमको करानी है मरम्मत, और मरम्मत कराने का जो खर्च है 1 वर्ग मीटर 20 रुपए होता है।
20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क की हमको मरम्मत करानी है। तो अब उस मरम्मत कराने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे, ये हमको इस प्रश्न में बताना है। तो खर्च बताने के लिए पहले हम पता करेंगे इस सड़क का क्षेत्रफल कितना है, कि कितनी जगह में हमको कितने क्षेत्रफल में मरम्मत करानी है। पहले हम सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जब हमको सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, सड़क ने कितनी जगह घेर रखी है ये हमको पता चल जाएगा, फिर हम उसका खर्च बताएंगे कि उस सड़क को का मरम्मत कराने में कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो पहले हम ज्ञात करेंगे इस सड़क का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए पहले हम पार्क और सड़क सहित जो ये वृत्त बना है, बड़ा जो वृत्त बन गया है यहाँ पर, उसके क्षेत्रफल में से अगर पार्क का क्षेत्रफल घटा दे तो हमको सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां अगर हम लिखें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस हम उसमें से कर देंगे पार्क का क्षेत्रफल, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पार्क प्लस सड़क का क्षेत्रफल, पार्क प्लस सड़क का क्षेत्रफल, कि पार्क को और सड़क को मिलाकर जो ये वृत्ताकार आकृति बन गई है, इसके क्षेत्रफल में से अगर हम घटा दें पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, तो हमको सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए पार्क पार्क और सड़क को मिलाकर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। देखिए जो पार्क की त्रिज्या है वह 42 मीटर है, अगर उसमें सड़क की चौड़ाई जोड़ देंगे तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमको मिल जाएगी। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह हो जाएगी 42 मीटर, में हम 3.5 मीटर और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 45.5 मीटर। तो लिखते हैं सड़क और पार्क को मिलाकर भी एक वृत्त बना है, तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको सूत्र लगाना होगा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। जो सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर की घात 2। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या को हम बड़े आर से प्रदर्शित कर लेते हैं, तो पाई बड़े आर की घात 2 माइनस, और पार्क का क्षेत्रफल, पार्क भी वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम आर का जो मान रखेंगे, पार्क की त्रिज्या को छोटे आर से प्रदर्शित कर लेते हैं, छोटे आर का वर्ग। तो दोनों में से पाई यहां पर कॉमन लेंगे, बड़े आर का वर्ग बचा माइनस दूसरे पद में छोटे आर का वर्ग। तो यहाँ पर पाई का मान हम रख लेते हैं, या पाई को अभी फिलहाल जैसा था वैसे ही रखते हैं। बड़े आर का मान है, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह है 45, ये बड़े आर का मान है, और ये छोटे आर का मान है। तो 45.5 मीटर का वर्ग हमको करना है, फिर माइनस यहाँ पर है छोटे आर का वर्ग, छोटे आर का मान है 42, तो 42 मीटर का वर्ग। अब देखिए यहां पर हम एक सर्व समीकरण लगाते सकते हैं, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो ये सर्व समीकरण यहां पर लगाते हैं। देखिए जैसे ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमको ज्ञात करना है 45.5 का वर्ग माइनस 42 का वर्ग। तो ये ए है और ये बी है, तो एक बार इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 45.5 में हम जोड़ देंगे 42, और एक बार 45.5 में हम घटा देंगे 42 को। तो इनको जोड़ने पर हमको मिलेगा 87.5, दूसरे कोष्टक में इनको घटाने पर 3.5, ये 3.5 मिलेगा। तो इसको अब हम यहां पर लिख लेते हैं 87.5 और 3.5 गुणा में। इनको सरल करने के बाद जो हमको मिलेगा वो हम यहां पर लिखते हैं, पाई का मान 22/7, और इन दोनों को सरल करने के बाद हमको मिला 87.5, और 87.5 गुणा 3.5 वर्ग मीटर। अब 7 से अगर हम भाग कर दें इस 35 को तो ये आएगा 0.5, क्योंकि 7 पंजे 35।
तो अब हमको गुणा करनी है 0.5 की गुणा अगर हम 22 से करें, देखिए 22 पंजे होते हैं 110, 110 में दशमलव पीछे से एक अंक के बाद तो ये 11 आ जाएगा, गुणा 87.5 वर्ग मीटर। अब 11 की गुणा 87.5 से करनी है, या 110 की गुणा 87.5 से करते हैं तो एक जीरो, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे यहाँ पर 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 का 2 हासिल लगे 8, 11 अट्ठे 88 और यहाँ पर 8 और जोड़ लेंगे, 88 में 8 जोड़ने पर हमको मिलेगा 96, दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद आ जाएगा, तो ये आया 962.50 वर्ग मीटर। तो इस सड़क का जो क्षेत्रफल है 962.50 वर्ग मीटर है। हमको बताना है इस सड़क की मरम्मत कराने के लिए कितने रुपए हमको खर्च करने होंगे। तो लिखते हैं कुल खर्च कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल की गुणा, सड़क के क्षेत्रफल जो हमको मिला है उसकी गुणा कर देंगे मूल्य से। सड़क की मरम्मत कराने का जो मूल्य है वह है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और सड़क का क्षेत्रफल है 962.550 वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल की गुणा अगर हम रेट से कर देंगे, क्षेत्रफल की गुणा रेट से कर देंगे तो हमको कुल खर्च पता चल जाएगा। तो लिखते हैं 962.50 वर्ग मीटर की गुणा हम कर देंगे 20 रुपए प्रति मीटर से, तो हमको रुपए में उत्तर यहां पर मिलेगा। 2 जीरो जैसे थे वैसे ही लगा दो, अब 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 नम 18 और 1 19, दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद, तो ये आ गए हैं 19,250 रुपए लगेंगे उस सड़क का उस सड़क की मरम्मत कराने के लिए 19,250 रुपए खर्च करने होंगे। तो प्रश्न संख्या यहां पर कंप्लीट हो चुकी है 3। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, चित्र 18.32 में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें से भुजा को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, भुजा को स्पर्श करता हुआ इसके अंदर एक वृत्त बना है और वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो हम लिखते हैं वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर की घात 2। तो यहां पर हमको पाई का मान रखना है और इसकी त्रिज्या की माप रखनी है। तो जो वृत्त बना हुआ है वर्ग के अंदर बना हुआ है, तो वृत्त का जो व्यास होगा इस वर्ग की भुजा की माप के बराबर होगा। भुजा की माप प्रश्न में दी गई है 28 सेंटीमीटर, तो जो व्यास की माप है वर्ग की भुजा की माप के बराबर है, वर्ग की भुजा दोनों बराबर हैं। तो व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर, और जब हमको व्यास पता है तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसका आधा कर देंगे हम। तो 28 को 2 से भाग करने पर हमको मिलेगा 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वह हमको मिल गई है 14 सेंटीमीटर। पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या का यहाँ वर्ग है तो 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, 2 बार गुणा में हम इसको लिख लेंगे आर के मान, क्योंकि यहाँ पर आर का वर्ग है। तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। अब दोनों की गुणा कर लेंगे, तो सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करने पर वर्ग सेंटीमीटर, 14 चौका 56 का 6 हासिल लगे 5, 14 चौका 56 और 5 यहां पर हो जाएंगे 61, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है इस वृत्ताकार आकृति का क्षेत्र, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या, ये भी 4 था और ये भी, ये तो हमने कर लिया है, ये रिपीट हो गया है यहां पर। प्रश्न संख्या देखिए 5, किसी रोलर का व्यास 2.4 मीटर है, लंबाई 1.68 मीटर है, यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो इस प्रश्न में हमको मैदान का क्षेत्रफल बताना है, मैदान का क्षेत्रफल। उस मैदान को समतल करने के लिए एक रोलर के 1000 पूर्ण चक्कर लगते हैं,
तो जो मैदान का क्षेत्रफल होगा 1000 रोलर द्वारा 1000 चक्कर लगाने पर जो क्षेत्रफल उसने समतल किया है उसके बराबर होगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो यहां हम लिखते हैं 1000 1000 चक्करों में रोलर द्वारा समतल समतल किया क्षेत्र ये इस मैदान का जो क्षेत्रफल होगा उस रोलर द्वारा 1000 चक्रों में जो क्षेत्र उसने समतल किया है उसके क्षेत्र के बराबर होगा मैदान का क्षेत्रफल। अब पहले हम एक चक्कर में रोलर द्वारा जो क्षेत्रफल उसने समतल किया है उसकी माप ज्ञात करेंगे, उसकी गुणा हम कर देंगे 1000 से, तो हमको उस मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 1000 की गुणा हमको करनी है एक चक्कर में रोलर ने जितना क्षेत्रफल समतल किया है। तो एक चक्कर में रोलर तो अपने वक्र पृष्ठ के जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा, उस रोलर का जितना वक्र पृष्ठ होगा उतना क्षेत्र वह एक चक्कर में समतल करेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं 1000 गुणा रोलर का वक्र पृष्ठ तो रोलर जो होता है बेलन के आकार का होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr/h। 1000 की गुणा 2 से करने पर हमको मिल गया 2000 गुणा पाई के स्थान पर हम रखेंगे 22/7, फिर गुणा आर के स्थान पर क्या रखना है हमको। देखिए रोलर का व्यास हमको दिया गया है, व्यास का आधा होती है उसकी त्रिज्या, तो व्यास की जो माप है 2.4 सेंटीमीटर है। अब हम 2.4 मीटर है, अब त्रिज्या ज्ञात करनी है तो इसका आधा कर देंगे, हम 2 से भाग कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। 1.2 मीटर, तो आर के स्थान पर 1.2 मीटर गुणा ऊंचाई जो होगी उस रोलर की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ एच का जो मान है वह है 1.68 मीटर, तो एच के स्थान पर रखेंगे 1.68 मीटर। अब यहां से अगर दशमलव हटाएंगे तो हर में एक जीरो बढ़ जाएगा, एक के बाद यहां से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो हर में आ जाएंगे, तो 2 जीरो ये, एक जीरो से ये 3 जीरो यहां पर अंश में कट जाएंगे, 22 दूनी हो जाएंगे 44 और हर में है 7, ये 12 मीटर गुणा है 168 मीटर। अब 7 से इसको भाग करें, 7 दूनी हो जाएंगे, इसको हम कुछ तो 7 से 168 को भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और यहां से बच जाएंगे 2, 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा 24। तो हमको यहां पर गुणा करनी है 44 गुणा 12 मीटर गुणा 24 मीटर। अब इन सब की हम कर लेंगे गुणा, ठीक है, करते हैं गुणा। तो पहले हम 12 की गुणा 44 से कर लेते हैं, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगेंगे 4, 12 चौक 48 और 4 हो गए 52, तो 528 मीटर गुणा 24 मीटर। अब इन दोनों की गुणा हमको करनी है, 528 की गुणा हमको करनी है 24 से, करते हैं, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 2 1 6 2 1, तो ये आएगा यहाँ पर 12,616, 12,612 ही है वर्ग मीटर। तो किस ऑप्शन में है यहाँ पर हम देखेंगे इसको। अच्छा ये यहाँ पर 6 था, 8 दूनी 16 था ना, तो 6 रेख यहाँ पर होंगे 7, तो 12,672 है ये, 12,672 वर्ग मीटर। तो उस मैदान का जो क्षेत्रफल है वह आ गया है 12,672 वर्ग मीटर। तो 12,672 वर्ग मीटर दिया गया है ऑप्शन ख में।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन है सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, ये आखिरी प्रश्न है दक्षता अभ्यास का। एक संघवाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, तो संघवाकार तंबू है जिसके आधार की त्रिज्या हमको दी गई है 3.5 मीटर, उसकी ऊंचाई हमको दी गई है 12 मीटर। कपड़े की दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए एक संघवाकार तंबू है ऐसे इस प्रकार का, और इसके कपड़े की जो ये तंबू जिस कपड़े से बना है उसकी मोटाई को, उस कपड़े की मोटाई को नगण्य रखना है कि ना के बराबर माननी है उसकी जो मोटाई है। याद कीजिए कि तंबू के बाहरी और भीतरी दीवारों तथा फर्श पर कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करने पर कुल कितना व्यय होगा, कि इस तंबू के भीतरी दीवार पर भी और इसकी बाहरी दीवार पर और इसके समतल फर्श पर, तीनों जगह भीतरी दीवार, बाहरी दीवार और सम फर्श, तीनों सतह पर हमको एक कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करना है। उस छिड़काव को करने के लिए कुल कितना खर्च आएगा, जबकि प्रति वर्ग मीटर 2.5 खर्च आता है, कि प्रति वर्ग मीटर पर 2.5 रुपए का प्रति वर्ग मीटर पर खर्च आता है। इस दर से हमको बताना है कि इस छिड़काव को कराने के लिए कुल कितना खर्च आएगा। तो पहले हम पता करेंगे कि कितने क्षेत्र, कितनी जगह पर हमको वह छिड़काव करना है, कितनी सतह पर। तो हम पहले हम लिखेंगे आवश्यक, आवश्यक लिखेंगे छिड़काव कर कराने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, आवश्यक क्षेत्र। तो छिड़काव कराने के लिए जो आवश्यक क्षेत्र है वह इस शंकु की भीतरी दीवार है, ये भीतर से अंदर की जो दीवारें हैं, तो इन दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा इस शंकु के भीतरी वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, वक्रपृष्ठ के बराबर। और जो बाहरी दीवार का क्षेत्रफल होगा वो बाहर के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रश्न में कहा गया है इस कपड़े की मोटाई को हमें नगण्य रखना है, कि जो भीतर की, जब हम इस शंकु के भीतरी दीवारों का वक्रपृष्ठ, शंकु के भीतरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो जो त्रिज्या हम भीतर के लिए उपयोग करेंगे वही त्रिज्या बाहर के लिए भी उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ मोटाई जो है इस कपड़े की ना के बराबर है। तो भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या इस शंकु की दोनों बराबर ही रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे भीतरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और समतल, इस फर्श पर भी तो हमको छिड़काव कराना है, तो इस फर्श का क्षेत्रफल, फर्श है वृत्ताकार, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कहेंगे हम इसको। तो आवश्यक क्षेत्र जो होगा वह रहेगा भीतरी वक्रपृष्ठ, भीतरी वक्रपृष्ठ जो दीवारों से बना है शंकु की, जो बाहरी वक्रपृष्ठ है वह बाहर की दीवार से बना है, प्लस बाहरी, बाहरी वक्रपृष्ठ, और प्लस उसमें हम कर देंगे शंकु के आधार का क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होगा पाई आर एल, और बाहरी वक्रपृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र भी यही रहेगा पाई आर एल, क्योंकि त्रिज्या जो है बाहरी, इस शंकु के भीतरी, भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दोनों बराबर होंगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो कपड़ा लगाया गया है उस कपड़े की जो मोटाई है वह ना के बराबर है, तो दोनों त्रिज्याएं हम बराबर रखेंगे, बाहरी त्रिज्या भी और भीतरी त्रिज्या भी। प्लस आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर की घात 2। तो यहां से सभी में देखते हैं पाई और आर हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं उभयनिष्ठ, तो पाई और आर कॉमन निकालने के बाद यहां से एल बचेगा, दूसरे पद में भी एल, और तीसरे पद में बचेगा आर। तो ये पाई आर, एल में एल जोड़ेंगे तो 2L प्लस आर। तो अब हमको यहां पर इसके आधार की त्रिज्या रखनी है, त्रिज्यक ऊंचाई की मान माप रखेंगे और इसको सरल करके हम बता पाएंगे कि कितने, कि छिड़काव कराने के लिए कितने क्षेत्र की हमको आवश्यकता है। तो प्रश्न में यहाँ पर ऊंचाई हमको दी गई है, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्यक ऊंचाई का मान हमको नहीं दिया गया है, तो पहले हम त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि दो माप हमको ज्ञात है, तीसरी हमको ज्ञात करनी है।
एल की घात 2 बराबर आर का वर्ग, तो यहां है 3.5 इसका वर्ग, 3.5 मीटर का वर्ग, प्लस एच की माप है यहाँ पर 12 मीटर, तो 12 मीटर का वर्ग। तो एल की घात 2 बराबर 3.5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 12.25 वर्ग मीटर। 35 का वर्ग 1225 और 12 का वर्ग 144 वर्ग मीटर। तो यहां से जो एल का वर्ग मिलेगा हमको वह हो जाएगा 144 में हम जोड़ेंगे 12 तो हो जाएगा 156.25 वर्ग मीटर। वर्ग, ये एल का वर्ग का मान है 156.25 वर्ग मीटर। अब यहां से हम तिर्यक ऊंचाई एल की माप ज्ञात करने के लिए वर्ग दाहिने पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा, तो 156.25 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दशमलव से पहली वाली संख्याओं में दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे, पीछे से 2 का जोड़ा और ये एक ही अंक रह गया है। दशमलव के बाद वाली संख्याओं के जोड़े हम आगे से बनाते हैं, दो दो अंक के। तो एक का वर्ग ही एक के बराबर होगा, तो एक को 3 जगह हमने लिखा, एक एक और एक। एक की गुणा एक से करने पर आ जाएगा यहाँ पर एक, एक में एक जोड़ेंगे 2। ठीक है, अब इनको घटा देंगे, एक में से एक घटा दिया, 0 आ गया। अगला जोड़ा उतारा 56। अब हम यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 23 बनेगा, 23 तिया 69 हो जाएगा, इससे ज्यादा तो हम रखेंगे 2। 2 यहाँ पर, 2 ऊपर और 2 नीचे, 3 स्थान पर रखते हैं। इनका योग हो जाएगा 24 और 22 दूनी 2 की गुणा 22 से करेंगे तो आ जाएगा 44। इनको घटाने पर हमको मिलेगा यहाँ पर, तो घटाने पर हमको मिल जाएगा 2 और 1। दशमलव लगा देंगे, फिर अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे, तो अब हमको रखना पड़ेगा यहाँ पर 5, 5 नीचे और 5 ऊपर। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। घटाने पर आ गया 0। तो यहां पर हमको वर्गमूल मिल गया है 12.5। 12.5, तो एल की जो माप आई है वह है 12.5 मीटर। तो एल की माप हम यहां पर रखेंगे 12.5 मीटर। तो पहले हमको रखना है पाई का मान, कितना रखेंगे, पाई की माप रखेंगे पहले हम। पाई का मान है 22/7 गुणा आर के स्थान पर आर का मान रखेंगे। आर की जो माप है वह है 3.5, तो यहां रखा 3.5 मीटर। कोष्टक में 2 की गुणा एल से करनी है और एल की माप है 12.5 मीटर, तो यहां पर हम लिखते हैं 2 गुणा 12.5 मीटर, फिर जमा का चिन्ह। यह है 2.5 मीटर प्लस, उसके बाद है आर। आर की माप है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अब इसको सरल करते हैं, 5 से इसको भाग करने पर 3.7 से हम 3.5 को विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 0.5। 22 पंजे 110 दशमलव पीछे से एक अंक के बाद, तो ये 11 ही हमको मिल जाएगा। 12.5 मीटर का 2 गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर प्लस 3.5 मीटर, इनको जोड़ेंगे तो 11 की गुणा हम करेंगे 25 में 3.5 जोड़ने पर ये हो जाएगा 28.5 मीटर। अब 11 से गुणा करते हैं, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लग जाएंगे यहाँ पर 5, 11 अट्ठे 88, 5 हो जाएंगे 93 का 3 हासिल लगेंगे 9, 11 दूनी 22 और 9 जुड़कर हो जाएंगे 31 दशमलव पीछे से एक अंक के बाद। तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि बाहर मीटर है, ये 11 मीटर था, क्योंकि 22 की गुणा 0.5 मीटर से करेंगे तो 11.0 मीटर मिलेगा, तो ये 11 मीटर था। मीटर की गुणा मीटर से करने पर वर्ग मीटर। तो छिड़काव कराने के लिए जो आवश्यक क्षेत्रफल है वह है 333.5 वर्ग मीटर। हमको बताना है कि इस छिड़काव को कराने के लिए कुल कितना खर्च होगा, तो हम पहले खर्च ज्ञात करेंगे। खर्च, तो खर्च ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, जितने क्षेत्रफल हमको छिड़काव कराना है उसके क्षेत्रफल की गुणा कर देंगे दर से। तो क्षेत्रफल है 333.5 वर्ग मीटर,
और यहाँ पर जो दर दी गई है वह है 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर से वर्ग मीटर यहाँ पर कट जाएगा। अब इनकी गुणा कर लेंगे, तो 25 से गुणा करते हैं हम, दशमलव बाद में लगाएंगे। तो 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 या 75, और 75 में अगर हम 12 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 87, 87 का 7 हासिल लगेंगे फिर 8, 25 कन 25, 25 में हम जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा 33, 33 का 3 हासिल लगे फिर से 3, 3 25 या 75, और 75 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, दशमलव पीछे से दो दो, 2 अंक के बाद 1 और 1 2 अंक। तो ये खर्च आया है हमको, हमारे पास जो खर्च आया है वह है 783.75 रुपए का। तो इस शंकु की, इस तंबू की भीतरी दीवारों और बाहरी दीवारों और फर्श पर जो कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव कराने का जो कुल खर्च होगा वह होगा 783.75 रुपए। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 6 हो चुकी है कंप्लीट, और इस प्रश्न के साथ दक्षता अभ्यास 18 हो चुकी है कंप्लीट, और आज हमने इकाई 18 को कंप्लीट हल कर लिया है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो, अच्छे से समझ गए हो, वे सभी छात्र छात्राएं इस क्लास का लिंक अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इकाई के प्रश्नों के साथ।